नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शो अनोखी बातें पर। आज का ये चैप्टर आपके माइंडसेट को एक नई दिशा देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं। आप बस एक ऐसी कहानी के कैरेक्टर हैं जिसे गलत तरीके से लिखा गया है। चैप्टर 10, अपनी बुरी आदतों के पसली चेहरों को पहचानना। साल 2014 की बात है। इस्तांबुल की उन धुंधली और ठंडी गलियों में मैं एक पुराने अपार्टमेंट में बैठा था। मेरे पास ही मेरा गाइड माइक एक फटी हुई कुर्सी पर टिका हुआ था। माइक कोई एक्सपर्ट नहीं था, बस एक आम सा लड़का था जो तुर्की की हवाओं में घुल मिल गया था। उस रात हम 7 लोग एक मेज पर बैठे थे। 6 लोग सिगरेट के धुएं में लिपटे हुए थे और सिर्फ मैं अकेला था जिसने कभी उसे हाथ भी नहीं लगाया था। मैंने उत्सुकता में एक दोस्त से पूछा, ये सब शुरू कैसे हुआ? उसने धीरे से कहा, दोस्तों से। हमेशा शुरुआत दोस्तों से ही होती है। कोई एक कश लगाता है और फिर आप भी आजमा लेते हैं। पर उस कमरे में एक राज छिपा था। आधे लोग स्मोकिंग छोड़ चुके थे। माइक ने मुझे एक किताब की तरफ इशारा किया, इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग। उसने मुझसे बड़े यकीन के साथ कहा, यह किताब आपको उस मानसिक बोझ से आजाद कर देती है। ये आपसे बस एक ही सच कहती है, खुद से झूठ बोलना बंद करो। तुम जानते हो कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तुम बस एक जाल में फंसे हो। लेखक ने एक खतरनाक खेल खेला था। उसने स्मोकिंग के हर क्यू को रीफ्रेम कर दिया। वो कहता है, आप सोचते हैं कि स्मोकिंग सोशल होने के लिए जरूरी है? नहीं, ये आपको दूसरों से दूर करती है। आप सोचते हैं कि ये स्ट्रेस कम करती है? नहीं, ये आपकी नसों को तबाह कर देती है। किताब के अंत तक पहुंचते पहुंचते स्मोकिंग दुनिया की सबसे बेवकूफी भरी चीज लगने लगती है। यही तो है पावर। अपनी आदत को इतना अनाकर्षक बना दो कि उसे करने का मन ही ना करे। पर ये लालसा, ये क्रेविंग्स आती कहां से है? सुनिए, हर आदत के पीछे एक गहरा छिपा हुआ मकसद होता है। जब आप कहते हैं कि मुझे टैकोस खाने हैं, तो हकीकत में आप टैकोस नहीं मांग रहे। आपका शरीर जीवित रहने के लिए ऊर्जा मांग रहा है। हमारी सारी आदतें दरअसल पुरानी इच्छाओं के आधुनिक समाधान हैं। प्यार चाहिए, टिंडर खोल लिया। दुनिया से जुड़ना है, फेसबुक पर आ गए। अनिश्चितता कम करनी है, गूगल सर्च कर लिया। मकसद वही पुराने हैं, बस तरीके बदल गए हैं। यहां एक सच छिपा है जिसे लोग अक्सर नहीं देख पाते। हमारा दिमाग हर पल भविष्यवाणियां कर रहा है। स्टोव गर्म है तो हाथ जल जाएगा, सिगरेट जलेगी तो सुकून मिलेगा। नहीं, ये सुकून नहीं है, ये सिर्फ आपकी अपनी ही की गई एक गलत भविष्यवाणी है। क्रेविंग का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ कमी है और आप बस अलग महसूस करना चाहते हैं। तो अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कैसे करें? बस एक शब्द बदल कर देखिए। हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है? नहीं, हमें सुबह जल्दी उठने का मौका मिलता है। हमें परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है? नहीं, हमें उनके लिए कुछ करने का अवसर मिलता है। उस व्हीलचेयर वाले आदमी की बात याद रखिए। उसने कहा था, मैं व्हीलचेयर में कैद नहीं हूं, मैं इसकी वजह से आजाद हूं। अगर ये ना होती तो मैं कभी घर से बाहर ही नहीं निकल पाता। एक्सरसाइज को थकावट मत कहिए, इसे खुद को ताकतवर बनाना कहिए। पैसे बचाने को मजबूरी मत कहिए, इसे अपनी आने वाली आजादी कहिए। अंत में बस एक छोटा सा रिचुअल बनाइए। लिखने से पहले हेडफोन लगाना या काम शुरू करने से पहले 3 गहरी सांसें लेकर मुस्कुराना। धीरे धीरे आपका दिमाग उस मुस्कुराहट को सुकून से जोड़ देगा। याद रखिए, आपकी आदतें वो नहीं हैं जो आप करते हैं, आपकी आदतें वो हैं जो आप अपने बारे में यकीन करते हैं।